शुरू करते हैं। फाइनली आज अपने पास आ चुकी है जावा की एक बाइक जिसका कंपटीशन हर 350 सेगमेंट की बाइक में किया जाता है। आप क्लासिक लेने जाइएगा, इसका नाम आएगा एज अ कॉम्पिटिटर। आप हंटर लेने जाइएगा, इसका नाम आएगा एज अ कॉम्पिटिटर। 2-4 रीज़न है कंपटीशन में आने का। प्राइस सेम है, प्राइस सस्ती है, इंजन सेम है, पावर ज़्यादा है। लुक आपको इस बाइक में आप हर बाइक का लुक डिराइव कर सकते हो। आप थोड़ा सा हंटर की तरीके मिल जाएगी, थोड़ा सा आपको कैफे रेसर मिल जाएगी, थोड़ा रेट्रो लुक मिल जाएगा, सब दिखेगा इस बाइक में, ठीक है। पर मैं आपको सबसे पहले अब स्टार्ट करता हूँ इस बाइक के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइस वाइज और कलर ऑप्शंस वाइज, ठीक है। 2 वेरिएंट्स में आपको ये देखने को मिलती है। पहला है स्पोक्स वन, जिसमें कलर सिंगल कलर ऑप्शन मिलता है कॉपर मैट ग्रीन, जिसकी एक शोरूम प्राइस है 2,01,000 और ऑन रोड वो आपको अयोध्या में पड़ने वाली है 2,34,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद आपको जो एलॉय वेरिएंट है उसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलता है, मिस्टिक कॉपर और फिर कॉपर मैट ग्रीन एंड कॉपर मैट ब्लू, और फिर ये ब्लैक का 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। 2 कलर ऑप्शन में एक है मेटल ब्लैक विद ब्लैक क्लैड एंड सेकंड है ब्लैक विद रेड क्लैड, ठीक है। आज हमारे पास है ब्लैक विद रेड क्लैड। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं प्राइस वाइज अगर बोलूँ तो ये आपको 2,22,000 एक शोरूम पड़ेगी और ऑन रोड ये बाइक आपको 2,54,000 एक शोरूम पड़ने वाली है। तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि यही बाइक जो है जावा FJ42 की टॉप नॉच बाइक है, इस सीरीज़ का टॉप मोस्ट मॉडल होने वाला है, ठीक है। बाकी इसमें जो आपको जावा वर्ड के साथ एक FJ वर्ड मिलता है, मैं आपको उसका मतलब बता देता हूँ। ये इनका जो फाउंडर थे ना, उनका फर्स्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट एंड लास्ट नेम का लास्ट अल्फ़ाबेट मिला के FJ बनाया गया है, ठीक है, उनको डेडिकेट किया गया। बाकी इसके साथ कुछ और अमेजिंग फीचर हैं इस बाइक में। सिंगल सिलेंडर होने के साथ आपको इनबिल्ट DB किलर के साथ डुअल एग्जॉस्ट मिल जाता है। हेडलाइट होल्डर मिलता है आपको, ठीक है, जो बहुत अच्छा लुक देता है। फ्यूल टैंक कैप, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर थोड़ा सा ऑफसेट मिलता है। उसके बाद बड़े बड़े आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लिक्विड कूल मिलता है, बहुत कुछ है। अल्फा T2 ट्विन इंजन मिलता है, बहुत कुछ है इस बाइक के बारे में जो इसको स्पेशली बहुत काबिल बनाता है बाकी अपने कॉम्पिटिटर्स से, ठीक है। और भी बहुत कुछ है। अपन इस बाइक के बारे में वन गो में एक बार आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली और क्या क्या चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में। चलते हैं भाई इस बाइक के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ चाबी से, ठीक है। इस बाइक की चाबी कुछ ऐसी दिखती है, मतलब ये जो प्लास्टिक वाला सेक्शन है ना, ऑसम भाई, बहुत बड़ा है ये, ठीक है। जावा लिखा हुआ है, बड़ी सी ब्रांडिंग, ठीक है। आप मुझे बताना कि जावा कहाँ का ब्रांड है और कब इसकी फाउंडेशन हुई थी, ठीक है। चलो बाकी बाइक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बाइक को फ्रंट लुक से आपको दिखाऊँ ना, तो सारा का सारा सेटअप जो है इस बाइक में वो LED मिलता है, ठीक है। बस ये जो आपको इंडिकेटर्स दिख रहे होंगे ना, ये थोड़े, ये भी LED हैं लेकिन ये ना थोड़े पास लग रहे हैं मेरे को, थोड़ा यूजुअली बाइक्स में थोड़ा दूर होते हैं, ठीक है। बाकी हेडलाइट पे आपको एक 42 की बैजिंग दिख जाएगी। अमूमन ये बैजिंग अंदर में आती है और सेम सिल्वर कलर में आती है, तो थोड़ा हिडन रहती है वो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे फ्रंट में, ठीक है, जिसका डाया 41 mm है। और उसके बाद टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये टायर्स 100/19 सेक्शन के 18 इंच के टायर हैं और इसमें आपको 320 mm की डिस्क ब्रेक दिखती है, जो कि डुअल पिस्टन कैलिपर के साथ बाइबरी की ही फिटेड है, ठीक है। बाकी कंपनी फिटेड अभी जो मौजूदा मुझे दिख रहा है वो सीएट का टायर है। और मुझे स्पेसिफिकली बोलूँ ना तो इसके एलॉय कट्स बहुत पसंद आते हैं। ये कट्स के ऊपर ये जो थोड़ी सी सिल्वर बैजिंग है ना, ये मुझे बहुत अच्छी सी लगती है, ठीक है। उसके बाद रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर आपको यहीं पे माउंटेड दिखेगा, ठीक है। फिर फेंडर की बात करता हूँ। फेंडर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ये चीज़ फाइबर है, ये डिफरेंट मटेरियल है, ठीक है। बाकी एक जो जावा की बहुत स्पेशलिटी है ना, मतलब आप पूरी बाइक को देखिएगा, आपको वायर्स बहुत कम दिखते हैं यूजुअली, बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में बहुत कम चीज़ दिखती है यहाँ पे ऐसा बाहर निकली हुई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको इंजन की बात करूँ तो 350 सीसी, प्रिसाइजली बोलूँ तो 334 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 28.6 bhp की पावर एट द रेट 7,500 RPM पे जनरेट करता है मैक्सिमम, और 29.6 न्यूटन मीटर की टॉर्क जनरेट करता है एट 6,000 RPM, ठीक है। बाकी ये सिंगल सिलेंडर DOHC इंजन है, लिक्विड कूल्ड ऑप्शन के साथ आता है। आपको यहाँ पे लिक्विड कूल्ड के लिए रेडिएटर देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ जो मैं आपको बताने वाला जो इस बाइक की बहुत अच्छी स्पेशलिटी है ना,
और थोड़ा सा यूनिकनेस है इस बाइक में, वह है इसका चाबी। यूजुअली बाइक्स में चाबी यहाँ कहीं लगती है, किसी में फ्यूल टैंक पे लगती है, किसी में क्लस्टर के पास लगती है, तो उसमें ना इसमें चाबी लगती है यहाँ पर। बहुत रेट्रो लुक लगता है। ठीक है, मौजूदा मैं आपको बाद में ये और ढंग से दिखाऊंगा, पहले चलते हैं पीछे की तरफ। फिर आपको यहाँ पे टूल बॉक्स का ऑप्शन दिखता है, जिस पे 42 की एक ब्रांड इमेज बढ़िया सी बैजिंग करी हुई है, मतलब ये कुछ अलग ही 42 लिखा हुआ है, आइकॉनिक 42 इनका मार्क हो चुका है। उसके बाद ये चीज़ मुझे ना ये एल्यूमिनियम शेड में ये जो है बहुत सुंदर दिखता है, मतलब ऐसा अट्रैक्टिव सा लगता है ये काफ़ी। ठीक है, उसके बाद आपको ब्रेक फ्लूइड कंपार्टमेंट देखने को मिलेगा। इंजन बहुत नीट एंड क्लीन पैक्ड दिख रहा है। ठीक है, सिल्वर लाइनिंग्स दिख रही हैं, फिन्स के गंदे होने के चांसेस कम है थोड़ा। और यहाँ पे इंजन पे भी आपको एक जावा की बैजिंग दिख जाएगी। ठीक है, फिर पीछे की तरफ अगर चलूँ तो आपको जो ये फुट पैक्स दिख रहे हैं ना, यूजुअली जो राइडर के हैं और पिलियन के हैं, ये दोनों ए सेम ही मतलब अटैच्ड हैं। ठीक है, आप देख सकते हो एक ही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे, मतलब अच्छी साइज़ है इनकी, काफ़ी बड़े से हैं ये। ठीक है, उसके बाद पीछे आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। फिर अगर पिछले टायर की तरफ चलें तो पिछले टायर की बात ही मत पूछो भाई, काफ़ी वाइडर टायर है। आप पीछे से देखो एक बार इसको, पहले कितना चौड़ा टायर है। इसकी डायमेंशन है 140/70, 17 इंचेस का टायर है, सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ ही आता है, जिसमें आपको 240 की डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। फिर अगर आप ध्यान से देखिए तो पीछे आपको दोनों तरफ तोप जैसी दिख रही होगी, डबल एग्जॉस्ट। ठीक है, विद डीबी किलर के साथ ही वो आता है। ठीक है, और फिर आपको अगर मैं दिखाऊं तो पीछे आपको टेल लाइट कुछ ऐसी देखने वाली, काफ़ी रेट्रो लुक की टेल लाइट है ये, पता है, मतलब बाइक के साथ सूट कर रही है। ऐसा ऐसा टेल लाइट और ऐसी लुक वाली बाइक आई डोंट थिंक कोई और कंपनी रिलीज़ भी नहीं की है अभी तक। तो ये सब एलईडी है। फिर नंबर प्लेट एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा, टायर काफ़ी चौड़े हैं, आपको मैंने पहले ही दिखा दिया। साइड गार्ड आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, साइड में फिर आपको सेम चीज़ें ही इधर भी मिलेंगी। हॉर्न इसमें आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद डुअल एग्जॉस्ट है, सिंगल सिलेंडर स्टैंड है ये। ठीक है, स्टैंड का एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा आगे, आप उसके लिए बने रहो। ठीक है, बाकी अब मैं चलता हूँ, आपको एक बार बाइक पे बैठ के दिखाता हूँ कि और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इस बाइक में। ठीक है, सबसे पहले सीट की बात करते हैं बैठने से पहले, कि आपको एक सीट देखने को मिलती है जिसमें पीछे कोई बैक सपोर्ट आप एक्स्ट्रा अलग से लगवा सकते हो, बट कंपनी फिटेड आपको यही मिलता है। ठीक है, तो उससे पीछे जावा की ब्रांडिंग, फिर जावा का ही लोगो है, स्टिचिंग हो रखी है, स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी लग रही है। ठीक है, उसके बाद आगे पीछे करने के लिए आपको ये मिल जाता है। राइडर के लिए एक सफिशिएंट स्पेस है, पिलियन के लिए भी एक डिसेंट स्पेस है, बट अगर पिलियन कोई चीज़ सपोर्ट लेना चाहे तो वो चीज़ इस बाइक में स्टॉक में मिसिंग होती है, अमूमन सारी बाइक्स में मिसिंग रहती है। बाकी अब इस पर बैठ के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बैठ के अगर देखिएगा तो कुछ ऐसा पीओवी आता है इस बाइक का। ठीक है, स्टार्ट करूं सबसे पहले तो आपको टॉप से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको बार एंड सॉरी स्टॉक मिरर्स ऐसे देखने को मिलते हैं। उतने नहीं, अच्छा घूम रहे, ठीक है, उतने थोड़े से ओके ओके ही हैं। ठीक है, बाकी मैं चाबी लगाता हूँ, जो बहुत आइकॉनिक चीज़ है इसकी ना, चाबी यहाँ लगेगी, आप ये देख सकते हो। चाबी लग जा, अच्छा ओके माय बैड, चाबी सही थी, मेरे से कुछ गलती थी। ठीक है, चाबी लग चुकी है। अगर आप क्लस्टर की तरफ देखोगे तो मैं 2 सेकंड के लिए इसको हटाता हूँ, और ये जो है आपका क्लस्टर ऐसा कुछ दिखता है। ठीक है, जिसमें आपको टॉप पे इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। फिर आपको टैकोमीटर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 12,000 आरपीएम की तरफ तक जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ओडो देखने को मिलेगा, डिस्टेंस देखने को मिलेगी, गियर पोजीशन इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। गियर पोजीशन इंडिकेटर दिन में शायद ही नहीं दिख जाएगा, इजीली दिख जाएगा। फ्यूल इंडिकेटर और टाइम देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर जावा की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, हैंडल पे है, हैंडल काफ़ी वाइड मिलेगा। एक अच्छा सा फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा भाई, मतलब ये ना फ्यूल टैंक ऐसा लगता है कि आप सोचो, इमेजिन करो आप कि आप इसको चला रहे हो, खाली सड़क हो, दोनों साइड खेतों के फील्ड हो, सामने हल्का सा सनी मौसम हो, उस टाइम पे बाइक कितनी अच्छी लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, फिर कंट्रोल्स बोलो तो आपको मेन्यू कंट्रोल करने के लिए यहाँ से मिलेगा, पास लाइट का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, इंडिकेटर्स यहाँ पे, और हॉर्न सुनो, हॉर्न काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इग्निशन ये है, ये हज़ार्ड लाइट्स का ऑप्शन है, देखो दोनों ऑन हो गई। ठीक है,
फिर उसके बाद मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। अयो अयो यो यो चाबी। ओके, वाई इट्स नॉट स्टार्टिंग। चलो बाद में देखते हैं कैसे नहीं स्टार्ट हो रही, ठीक है। बाकी उसके बाद चलता हूँ इसके फ्यूल टैंक की तरफ। फ्यूल टैंक इस गाड़ी का लगभग कितने लीटर का है? 12 लीटर का है, ठीक है। 12 लीटर में से लगभग 2.5 से 3 लीटर जो आपको इस गाड़ी के साथ मिलता है वो रिजर्व मिलता है। कंपनी क्लेम्ड माइलेज इसकी है 30 kmph, तो आप अप्रॉक्स लगभग 360 350 की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया बाइक का फ्यूल फ्यूल वाइज, ठीक है। बाकी आपको थोड़ा सा फ्यूल टैंक इधर दिखेगा। अब इसको खोलने के लिए आप मुझे बताओ कैसे खुलेगा, ठीक है। कोई चाबी लगाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा, कहाँ से खुलेगा ये चीज़? तो वो है ये, मतलब पता है बहुत सलीके से इन्होंने दिया है कि आप पहचान नहीं पाओगे कि चाबी कैसे लगती है। इतना मतलब इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे बनाई गई है कि आपको लग रहा है कि वो एक ही पार्ट है। ये ऐसे लगता है, ठीक है। फिर आप चाबी लगा लीजिए और इसको घुमा के निकाल लीजिए। ये भी बाकी जीटी की तरीके पूरा बाहर आ जाता है। ये चीज़ की क्वालिटी मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो वो देख लेंगे कैसा है। इसको लगाने के लिए थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा क्या भाई? ओके, ठीक है, ये लग गया भाई। मतलब इसको लगाने के लिए पता है एक पैटर्न है इसका कि जिस पैटर्न पे आपको खोला है इसके लिए आपको थोड़ा सा हैबिचुअल होना पड़ेगा, ठीक है। ये ना आपको अंदर कुछ दिख रहा है लगाने के लिए, तो थोड़ा सा आदत लग, 2-3 बार आपको करोगे ना तो आप समझ जाओगे कैसे खुलता है। बाकी इसका जो लुक है ना काफ़ी रेट्रो और प्रीमियम दिखता है। ये स्टिकरिंग बहुत अच्छी लग रही है। स्टैंड वाइज मैं अगर बताऊं तो स्टैंड में एक प्रॉब्लम मेरे को लगी थी जब मैं ये बाइक निकाल रहा था। क्या है ना कि इसका स्टैंड देखो आप, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है। वो ढूंढना पैर से अननोन आगे देख के थोड़ा मुश्किल है। और जब मैं इसको निकाल रहा हूँ तो मेरे ये पार्ट जो है, ये पार्ट वो फुटरेस्ट में लड़ रहा है, ठीक है। तो वो मेरे लग रही है बार बार, खाओ माँ कसम, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम मेरे को लग रही है। बाकी आई थिंक ये सारी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आप ओवर दी टाइम गाड़ी चलाओगे आप हैबिचुअल हो जाओगे इस चीज़ के, ठीक है। बाकी टॉप स्पीड आप बताओ मेरे को, आप कितनी लेके गए इस गाड़ी की? और 6 गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब पहला नीचे बाकी पांचों ऊपर। तो सबसे पहला है कि बाइक ना थोड़ी सी हैवी कैटेगरी की है, 184 kg इसका वेट है। तो आपका भी फिजिक थोड़ा होना चाहिए, लेकिन फिजिक में सीट हाइट इस बार उतनी नहीं चाहिए क्योंकि सीट हाइट इसकी है सिर्फ 790 mm। मतलब आपको हाइट कम भी होगी चलेगा, 5'5", ठीक है, तो भी चलेगा, ईजिली आप हैंडल कर लोगे। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ग्राउंड क्लियरेंस भी 178 mm की है, ठीक है। अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। और वेट वाइज कोई दिक्कत नहीं, मैं 5'10" हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बैठ के दिखा देता हूँ, मेरे तो दोनों पैर आराम से पहुँच रहे हैं, ठीक है। इस बाइक में एक जो और फीचर है ना, जो अभी अपने पिछली क्लिप में देखा कि थोड़ा सा हमसे ग्लिच हुआ, कि अगर ये बाइक न्यूट्रल पे भी है ना तो भी अगर आप गियर नहीं ऊपर करिएगा तो स्टार्ट नहीं होगी। यूजुअली बाइक्स हो जाती हैं, अब ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पर स्टार्ट और एग्जॉस्ट साउंड से पहले मैं आपको इस गाड़ी के हैजार्ड लैंप्स, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा एक बार पास आके ना हैजार्ड लाइट्स और टेल लाइट्स वगैरह दिखा दो, ठीक है। मैं एक बार इसको ऑन करता हूँ, चाबी ऑन है क्या? अयो क्या पंगा है इसका, चाबी का थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है भाई इसमें। फिर गियर पे चली गई क्या ये? क्लच भी लेना पड़ेगा क्या न्यूट्रल पे भी? ओके, तो न्यूट्रल पे इसमें क्लच भी आपको लेना पड़ रहा है। अमूमन आप न्यूट्रल पे तो क्लच वच की ज़रूरत होती नहीं है, क्लच की ज़रूरत नहीं होती, गियर उठाने की ज़रूरत नहीं होती है, सॉरी स्टैंड उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको स्टैंड भी उठाना पड़ेगा, क्लच भी लेना पड़ेगा, इवन योर गाड़ी इज़ ऑन न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आप इसका इंडिकेटर्स दिखा सकते हो। मैं हैजार्ड लाइट ऑन कर देता हूँ इसकी, ठीक है। ये इसकी हैजार्ड लाइट्स ऑन हो चुकी हैं, काफ़ी पास है मेन लैम्प के, ठीक है। और आपको अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बस आप एग्जॉस्ट नोट सुना दो और उसके साथ ही हम व्लॉग एंड करेंगे अपना, ठीक है। डीबी किलर्स इसमें फिलहाल अभी लगे हुए हैं, वो आप निकाल सकते हो। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट था भाई इस गाड़ी का। एग्जॉस्ट नोट थोड़ा बेसी
थोड़ा मिक्स अच्छा लग रहा है मतलब, बट आप बोर नहीं होइएगा इस एग्जॉस्ट नोट से, और कोई दूसरा भी नहीं परेशान होगा जो इसको सुनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बाइक को काफ़ी लुक वाइज अच्छा मानूंगा, सड़कों में बहुत यूनिक सी है आज की भी डेट में। मतलब रॉयल इनफील्ड इतनी बिकती भले है, लेकिन ये बाइक अगर आप लीजिएगा तो रोड प्रेजेंस इसका आपको ज़रूर मिलने वाला है, लोग देखेंगे ज़रूर। साउंड भी अच्छी है। बाकी आप मेरे को बताओ कि जावा की मेंटेनेंस कैसी रहती है, जावा क्या शोरूम क्या आपके शहर में है या नहीं है, ये सारे आप कुछ कमेंट्स में बताओ, आपका कैसा ओपिनियन रहा जावा के से रिलेटेड। बाकी इसके साथ अपन व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।